अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 27वीं आईनी तरमीम की अप्रूवल के बाद सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस जस्टिस अतहर मीनल्लाह साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने ओहदों से रिज़ाइन कर दी है। और जहाँ तक मुबश्शिर लुकमान साहब की खबर है, उनकी एक इंफॉर्मेशन है जिस वक्त ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर वायरल है कि ये दोनों जज साहिबान आज रात कनाडा मूव कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम ECL में डाला जा सकता है। उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। और रजी दादा ने भी, जो एक सहाफ़ी हैं, रिजवान रजी उनका नाम है, उन्होंने भी इसको रीट्वीट किया है कि मोहसिन नकवी जो हैं, लेकिन उन्होंने कोट मुबश्शिर लुकमान को ही किया है कि मोहसिन नकवी साहब इनका नाम ECL में डाल सकते हैं, आज रात ये कनाडा मूव कर सकते हैं, ये दोनों शख्सियात। ये तो इनकी खबरें होंगी, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा सच कुछ नहीं होने जा रहा। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, बाकी गैब का इल्म अल्लाह के पास है। हर सहाफ़ी जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। लेकिन यहाँ पर मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया, जो रिज़ाइन किया, उन्होंने अहमद फराज की शायरी लिखी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस्तीफ़ा जो उनका रेजिग्नेशन है, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि मरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मरे ज़मीर की है, इसलिए जो कुछ लिखा तपा के जान से लिखा, जबी तो लूच कमा का जबान तीर की है, मैं कट करूंगा सलामत रहूं यकीन है कि हसारे सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की एजा नसीबियों की कसम मेरे कलम का सफर रायगान आ जाएगा। अगर मैंने शायरी पढ़ने में या लफ्जों के तलफ़ुज़ में कोई गलती की हो, मैं माजरत चाहता हूँ। इनकी शायरी से लगता है, या जो उन्होंने एक मैसेज दिया है, ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो इस्तीफ़ा है, जो हमारी एफर्ट है, वो रायगा आनी जाएगी। अब इनकी जो एफर्ट है वो कब फ्रूटफुल होती है तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन इस वक्त हकायक ये हैं कि 27वीं तरमीम आ चुकी है, और जो आईनी अदालत है, मैं आज आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, गैब का इल्म अल्लाह के पास है, दावा नहीं करना चाहिए, उसके जो लीड करेंगे, उसके जो चीफ जस्टिस है, एज पर माई इंफॉर्मेशन, उनको मेरा ख्याल है जस्टिस अमीरुद्दीन, बिल्कुल ये मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि जस्टिस अमीरुद्दीन जो होंगे वो उनके चीफ जस्टिस एक्सपेक्टेड है कि जो नई आईनी अदालत जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा, जो 27वीं तरमीम के तहत बनाई गई है, उसको जस्टिस अमीरुद्दीन साहब लीड करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट की है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। फवाद चौधरी साहब ये लिखते हैं कि, क्योंकि फवाद चौधरी साहब आपको पता है कि बैलेंस होकर इस वक्त चलने की कोशिश करें, लेकिन ये जो उनकी ट्वीट है ये काफी सख्त है। वो ये लिखते हैं कि इसकी तकदीर ही महकूमी और मजलूमी है, कौम जो ना कर सकी अपनी खुदी से इंसाफ, शुक्रिया जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्लाह, आपने इस्तीफा देकर कम से कम इंसाफ का जनाजा तो दिखा दिया, वरना तो कफन, इंसाफ का जनाजा तो दिखा दिया, वरना तो कफन दफन भी खुफिया होता है। ये फवाद चौधरी साहब ने जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह के जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उस पर इन्होंने अपनी एक पोजीशन ली है। और यहाँ मैं आपको एक और भी बता दूं बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त ये मामला जो है, जो अंडर डिस्कशन है कि क्या ये जस्टिस अतर मिनल्लाह या जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे के बाद कोई तहरीक चल सकती है, कोई अदालत या वकला में कोई गठजोड़ हो सकता है, और आइन की बहाली के लिए अगर ये लोग समझते हैं कि 27th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके बाद आइन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जो अदलिया की जुडिशरी वो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है या मेरी जितनी भी सियासी समझबूझ है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, एज सच कोई तहरीक नहीं चल रही। आपको ऐसे एंकर्स मिलेंगे, यूट्यूबर्स मिलेंगे जो व्यूज की खातिर आपको बताएंगे एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है। अब जस्टिस अतर मिनल्लाह बीच में कूद पड़ेंगे, एतजाज हसन कूद पड़ेंगे, जिस तरह जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए एक तहरीक चली सी, इस वक्त एज सच कुछ होने नहीं जा रहा। ये आपको मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, और ये मैं बड़े दावे से दे रहा हूं, क्योंकि हम सहाफी हैं, हम तमाम सोर्सेज के साथ राब्ते में रहते हैं। बाकी अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा करे, और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके इस मुल्क के लिए जो बहुत ज्यादा इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है उसमें कमी है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मर एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल है खालिद जावेद साहब, उनकी भी मैं ट्वीट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास मुख्तलिफ खबरें हैं इन रेजिग्नेशन को लेके। वो ये कहते हैं
Resignation of Justice Mansoor Ali Shah and Justice Atar Minallah is a great national loss. The Supreme Court has been destroyed with convenience from with connivance. The Supreme Court has been destroyed with connivance from within the nation, and the people mourn this tragedy. We have fallen into this abyss. Will be years before we come out of it. Former Attorney General Khalid Javed. یہ بھی میں نے ان کی ٹویٹ آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. ہم دعا بھی کر سکتے ہیں جو حالات ہیں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.